देखो इस कैनवस पे वो कितने प्यारे रंग बिखेर रहा है, वो सारे के सारे रंग देखना है ना, ये प्रोसेस और ये बारिश में नहाते हुए एक्सरसाइज करना। नहीं, ये पीछे पीछे मैं आगे आगे, लेकिन मैं भी रुकूंगा नहीं, क्योंकि इसको जो पुल करना है ना, मेरे पास कारण है इसको खींचना और इसके पास कारण है मुझे हराना। बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। और अभी अंधेरे में मेरी शक्ल नहीं दिखाई दे रही होगी। आज शाम के वर्कआउट पे लेट आए। कारण ये था, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कल नहीं, हाँ परसों हम लोग रेसलिंग एकेडमी में गए थे। तरसों हम लोग रेसलिंग एकेडमी में गए थे। और उसके बाद रेसलिंग एकेडमी से मैंने सोचा था कि अभिमन्यु रेसलिंग एकेडमी को देखने के बाद शायद अपनी ओपिनियन चेंज कर दे, लेकिन अभिमन्यु ने कहा नहीं, मुझे तो ज्वाइन करनी है एकेडमी। अब ज्वाइन करनी है और इसकी एकेडमी में लगेगा मुझे लगभग 3.5 घंटे, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को। तो मैंने कहा यार 3.5 घंटे मैं अपनी इन्वेस्ट करूँगा, तो भाई सीरियसनेस होनी चाहिए आपकी उस चीज़ को लेकर के, है ना। आप सिर्फ तो सीरियसनेस, इसने मुझसे पूछा कि सीरियसनेस कैसे पता चलेगी। मैंने कहा भाई देखो, आपने देखा एकेडमी में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो स्किल्स सिखाते हैं, तो वो स्किल्स सीखने से पहले ना अपनी बॉडी को उन स्किल्स के लिए प्रिपेयर करना ज़रूरी है। जिसका मतलब ये है कि आप यू शुड हैव दैट इनफ स्टेमिना कि आप उस गेम में थ्रू आउट गेम अपने आप को सस्टेन रख पाओ, है ना। आपने देखा कि किस तरह से वो लड़की ने इतनी अच्छी रेसलिंग करी थी, है ना, स्टेमिना उसका अच्छा था। तो वो स्टेमिना, वो आपका होमवर्क होना चाहिए। वो जो एकेडमी में वहाँ सिखा रहे हैं, उससे पहले आपको होमवर्क करके जाना है। होमवर्क करके जाना है मतलब कि वर्कआउट होना चाहिए। और वर्कआउट भी ऐसा नहीं है कि जो अब तक हम लोग करते थे वर्कआउट सिर्फ फिटनेस पर्पस से। अगर आप स्पोर्ट्स करना चाहते हो तो आपको अपनी बॉडी को काफ़ी एक्स्ट्रा पुल करना पड़ेगा। तो मैंने उन कोच से फ़ोन करके बात करी और मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे कुछ होमवर्क सजेस्ट कीजिए अभिमन्यु के लिए। तो उन्होंने कहा एक तो मॉर्निंग में डेली कम से कम 10 किलोमीटर की रनिंग हो, और उन्होंने बताया कि इतनी चिनअप्स, इतने पुशअप्स, ये प्रैक्टिस करो 5 सेट 6 सेट और धीरे धीरे इसको बढ़ाओ। तो फिर हमने नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में रनिंग स्टार्ट करी। मेज़रमेंट तो मैंने किया नहीं था, तो नेक्स्ट डे हमने रनिंग करी और मुझे लग रहा था कि काफ़ी रनिंग हो गई है। सुबह हम लोग निकले थे 5 बजे, मेजरमेंट मैंने करी थी और हम लोग 8 बजे तक वापस पहुँचे थे। अभिमन्यु का कहना है इसने मेजरमेंट करी थी और 18 किलोमीटर था वो टोटल डिस्टेंस। तो वो रनिंग करी और फिर एक्सरसाइज करी। तो हम सुबह 5 बजे निकल के 8 बजे पहुँचे। मेरी कोशिश थी ये देखने की कि मॉर्निंग का जो वर्कआउट है उसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सके। सस्टेनेबल से मेरा मतलब है, क्योंकि अभी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे 1 अगस्त से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो मुझे 6:30 बजे अपने स्कूल के लिए निकलना पड़ेगा। तो भाई आप 6:30 बजे तक घर पहुंचने चाहिए। तो हम लोग पहुंचे थे 7:30 बजे। तो 7:30 बजे तो फिर तो फिजिबल नहीं हो पाएगा, फिर तो हम उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने अभी मैंने से कहा फिर तो वो सस्टेन नहीं हो पाएगा। तो फिर उसने कहा चलो एक काम करते हैं, 5 बजे की बजाय हम लोग 4 बजे निकलेंगे। लाइट, अब गाड़ी में आ गई तो लाइट जला देता हूँ, है ना। तो इसने कहा कि 5 बजे की बजाय हम लोग 4 बजे निकलेंगे। तो नेक्स्ट डे मतलब कि कल भी हम लोग 5 बजे ही निकले और हमने वो किया। और फिर मैंने नेक्स्ट डे यानी कि आज फिर मैंने वो डिस्टेंस कंफर्म किया और वो डिस्टेंस था लगभग, इसने जो कहा था वो सही था। तो मुझे लगा यार डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ये
18 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ज़्यादा है रोज करने के लिए। तो फिर हमने डिसाइड किया अब 2 दिन हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को ही रखेंगे, लेकिन हम लोग बाइसिकल पे जाएंगे। बाइसिकल पे भाई, बाइसिकल पे तो भाई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। 2 दिन रनिंग पे गए और 2 दिन साइकिल पे गए। साइकिल तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो साइकिल को, क्योंकि गियर वाली साइकिल है हमारी, है ना, वो उसमें मल्टीपल स्पीड्स हैं, तो जो मिनिमम स्पीड मतलब कि जब साइकिल बहुत ज़्यादा हल्की चलती है, जब आपको बहुत ज़्यादा पैडलिंग करनी पड़ती है थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, उस पर अब कल हम लोग उस पर करेंगे। तो ये जो पीछे 2 दिन का वर्कआउट था ये मैं वीडियोग्राफी में कवर नहीं कर पाया, क्योंकि दोनों ही दिन बारिश हो रही थी। हम लोग बारिश में ही गए थे बारिश में गए थे तो मैं मोबाइल नहीं लेके जा पाया। अब कल बाइसिकल पे हैं, जाएंगे, और कल मैंने वेदर फोरकास्ट देखा है कि कल मॉर्निंग में बारिश नहीं दिखा रहा। तो कल आप लोगों के साथ वो पूरा का पूरा जो सफ़र है, वो सफ़र आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। उसको कोशिश करूँगा कि जितना हो सके वीडियोग्राफ कर पाऊँ। और फिर मंडे को दोबारा से एकेडमी में जाना है, तो देखते हैं मंडे को फिर आप लोगों के साथ मंडे की प्रैक्टिस भी शेयर करूँगा कि किस तरह से वो लोग कोचिंग करवाते हैं। हाँ, तो आज शाम का वर्कआउट हमारा इसलिए लेट हो गया, इसको कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेने थे, तो फिर हम लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेने चले गए थे। वही जो मैंने आपको दिखाया था ना, स्पोर्ट्स एकेडमी एक स्टोर है, उस पर सारे के सारे उस पर हर तरह के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मिलते हैं, तो उसी में चले गए थे। तो वहाँ से लेट हो गए हम लोग आने में, इसलिए आज शाम का वर्कआउट लेट हो गया। तो जैसा मैंने कहा था कि मॉर्निंग में हमने डिसाइड किया है कि हम लोग साइकिल पे जाएंगे, क्योंकि 2 दिन से रनिंग ज़्यादा करने के कारण ना पैरों में दर्द होने लग गया था, भागने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा चलो साइकिलिंग करेंगे 2 दिन और पुशअप्स लगाएंगे या सपाटे लगाएंगे, है ना। वर्कआउट फिर पैरों से हाथों पे शिफ्ट हो जाएगा, कंधों पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन सुबह तो रोज़ ही बारिश चल रही है। सुबह मज़ा आता है बारिश में, बट ये है कि वीडियोग्राफी नहीं हो पाती। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी बारिश चल रही है तो मैनेज हो रहा है, अगर मैनेज नहीं हुआ तो फिर चेंज कर देंगे। तो हमने अपने ट्रैक पे जाके हम क्या करेंगे, साइकिल को ना उसके लोवेस्ट गियर में शिफ्ट कर लेंगे, और जिससे ज़्यादा पैडलिंग के साथ डिस्टेंस कम ट्रैवल होता है। तो ऐसे मोड में लेकर के जाएंगे, इससे बॉडी जो है वो प्रॉपर वार्म अप हो जाएगी। तो हम लोग आ गए हैं इस साइकिलिंग के ट्रैक पे। अपनी नदी के साथ साथ वॉकिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए ट्रैक बनाया हुआ है इन्होंने ना, बहुत अच्छा है। साइकिल को शिफ्ट कर ले भाई सबसे छोटे गियर पे। तो देखो कुछ इस तरह का मोड हो गया साइकिल का। ये काफ़ी तेज़ पैडलिंग करने से साइकिल चलती है, मतलब कि पैडलिंग ज़्यादा करोगे डिस्टेंस कम ट्रैवल होगा। ये हम नदी का नज़ारा, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मुझे देखो, सुबह उठना तो हर किसी को मुश्किल लगता है, मुझे भी मुश्किल लगता है सुबह उठना, है ना। लेकिन एक बार इस चीज़ का जो मज़ा ले ले इंसान, अब कितना साइलेंस है सब कुछ, है ना, और सराउंडिंग कितनी अच्छी लग रही है। तो अगर इस चीज़ का एक बार आप टेस्ट ले लेंगे ना, तो फिर सुबह उठना आपको भारी नहीं पड़ता। हल्की हल्की बारिश, बड़ा मज़ा आ रहा है।
जैसा मैंने कहा था पहले भी कि ज़रूरी है कि हम प्रोसेस से प्यार करें। ठीक है, रिज़ल्ट भाई हमारा गोल होता है किसी भी प्रोसेस को लेकर के, बट गोल पे बहुत ज़्यादा फोकस, देखो लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा गोल पे फोकस रहते हैं और गोल को दिमाग में रख के ही अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर लेते हैं। मैं नहीं कर पाता इतना। तो मुझे डेली प्रोसेस में मज़ा चाहिए। मज़ा आएगा तो वो होगा, नहीं तो फिर नहीं। 6 महीने बाद मिलने वाले गोल को नज़र में रख करके 6 महीने तक अपने आप को पुश करना मुझे मुश्किल लगता है। 6 महीने, साल, हर कोई ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा यही अप्रोच सही अप्रोच है। हाँ, लेकिन मुझे इस अप्रोच के कारण मैं इस अप्रोच से ही अपने आप को कंसिस्टेंटली इस बात पे रख पाता हूँ। लड़के की पैडलिंग चल रही है कैसे। लेकिन इसको आज मज़ा आ गया क्योंकि इसको यही चिंता हो रखी थी कल सुबह फिर भगाएंगे पापा, है ना। साइकिल का नाम सुनते ही इसके तो बिल्कुल लॉटरी लगी थी। पानी की बूंदें नहीं दिखाई दे सकती वरना, और ना ही फील हो सकती वरना तुम्हें भी पता चलता कितना मज़ा आ रहा है इसमें। तो नदी के किनारे किनारे ये जो इन्होंने साइकिलिंग के लिए, वॉकिंग के लिए ट्रैक बनाया है, बहुत अच्छा और बहुत कंफर्टेबली इस पे साइकिलिंग की जा सकती है। साइकिल वैसे मैं इंडिया में भी साइकिलिंग बहुत करता था, लेकिन इंडिया में अपने वहाँ ना जो इंफ्रा है वो साइकिल के अकॉर्डिंग बिल्ड नहीं हो रखा है। तो साइकिल थोड़ा सा रिस्की रहता है भाई, बच्चों के लिए तो रिस्की रहता है ना। चलो बड़े हैं हम, फिर भी ध्यान रखना जानते हैं, हर तरफ ध्यान रख लेते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं वो बहुत बार एक्टिविटी के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो ध्यान नहीं रख पाते हैं कि सराउंडिंग में क्या चल रहा है, कहाँ से क्या गाड़ी आ रही है। तो इसलिए बच्चों के लिए बहुत रिस्की रहता है। तो भाई अमेरिका जो है वो सिर्फ आपको ये नहीं है कि बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलता है यहाँ पे इसलिए अच्छा है। यहाँ पे एक अच्छा लाइफस्टाइल भी है, और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ना, कि आप जो अपना समय बिता रहे हैं वो किस तरह के स्ट्रक्चर में बिता रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कि, हाँ देखो उसकी भी इम्पॉर्टेंस है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, हर किसी की अपनी नीड होती है। बट मेरे लिए मुझे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो लगी अमेरिका में आके वो ये लगी कि एक अच्छा लाइफस्टाइल है यहाँ पे। आपकी लाइफ में आप वैराइटीज़, इस तरह की वैराइटीज़, मतलब काम 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 नहीं है हर टाइम, इस तरह की वैराइटीज़ आप इजीली ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ये है कि जैसा सोशलाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज़ जो अपने वहाँ पे हैं, भैयारी दोस्ती और ज़्यादा मीन्स रिलेटिव्स के साथ समय बिताना, बातें करना, वो नहीं हो पाता। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखो आजकल फ़ोन पे बात इतनी इजीली हो जाती है, वीडियो कॉल इतनी इजीली हो जाती है, तो ऐसा फील ही नहीं आता कि बहुत दूर है। अभी ज्योति इंडिया घूम के आई, तो मैं तो इंडिया नहीं गया, लेकिन मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे मैं इंडिया नहीं गया, क्योंकि रोज़ तो बात हो जाती है सुबह शाम, वो भी वीडियो कॉल पे बात हो जाती है। मोबाइल मेरा जो है पानी में ज़्यादा भीग गया है, वीडियोग्राफी जो है मुझे डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी, फिर बाद में कंटिन्यू करूँगा। तो भाइयों अब हम आ गए लगभग 10 किलोमीटर साइकिलिंग करके, जहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे उससे थोड़ा सा दूर है, क्योंकि बारिश हो रही है तो हमने सोचा इस पुल के नीचे एक्सरसाइज कर लें। देखो नदी की आवाज़ आ रही होगी तुम्हें, पानी की, है ना, कितनी।
ठीक है। मेरा सही नहीं हो रहा, तू कर ऐसे। ऐसे हैंड स्टैंड करके नहीं आता, दिखा दे। कार्ट व्हील कहते हैं इसे, हाँ, हैंड काट स्टैंड। नहीं करते, काट नहीं करते। हाँ। तो इस तरफ इस हाथ से नहीं हो पाता मैंने देखा। मेरे से भी नहीं देंगे, दोनों से करना सीखना है ना। हाँ, तो मैंने मना किया नहीं सीखना, मैं तो ऐसे ही करूँगा। हाँ, मैंने- ऐसे टेढ़े में मत, तो सीधे होके दोनों तरफ से होके। मेरा इम्प्रूव हो रहा है। मेरा क्या देख रहा है? देखना, मैं तो आसमान में लग जाऊँ। आओ तो एक बार, आओ। परछाई में देखना कितनी। दिखा। तू तो एलियन लग रहा है, तेरा सिर देख कैसे हो गया। आज कितनी मीटर है? ठीक, एलियन लग रहा है। वार्म अप हो गया पूरा, और आज इस लड़के के साथ चैलेंज है मेरा, वो हाफ सपाटों का। ठीक है, आधे सपाटे, खड़े नहीं होना है और बैठे बैठे लगाने हैं। तो देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ सपाटे। तू उस तरफ लगाना, मैं इस तरफ लगाऊंगा, और तू अपने पेस से लगाना, मैं अपने पेस से लगाऊंगा। मैं तो एक बार करके दिखा दे कर। हाँ, दिखा देता हूँ करके, चिंता मत कर लड़के, दिखाएंगे हम तुझे करके। अपने मोबाइल को कर लें सेट थोड़ा सा। देखिए तरफ, जैसे ये है ना, ऐसे गया, आगे आगे ऐसे इसकी, ये आ समझ में, स्लाइड में कर सकते हैं इसे। कर सकते हो स्लाइड में। रुक जाओ, या कर दिया चालू? कर दिया।
30। हाँ। रोशनी होती जा रही है हल्की हल्की। हाँ। खींच खींच, गुड, खींच। देखो रोशनी होती जा रही है हल्की हल्की। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं सूरज के आने से पहले इतने पसीने बहा लूँ और सूरज जब आकर के मुझे देखे तो उसके मन में ये सवाल उठे कि यार ये आदमी सोता भी है या नहीं। क्योंकि जब वो जा रहा होता है तब वो मुझे एक्सरसाइज करते हुए देखता है, शाम की एक्सरसाइज चल रही होती है, और जब वो आता है तब उसको मैं एक्सरसाइज करता दिखाई देता हूँ, है ना, मॉर्निंग की एक्सरसाइज हो रही होती है। तो ये इस तरह की फीलिंग होती है मुझे। बड़ा प्यारा प्यारा रंग है, देखो सराउंडिंग का धीरे धीरे रंग बदल रहा है ना। पहले डार्क था ब्लैक, फिर लाइट ब्लैक हुआ, अब वायलेट सा हो रहा है। ये धीरे 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 बिल्कुल रोशनी हो जाएगी। तो मुझे ये रंग देखना बड़ा प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये रंग देखना नेचर के। और ये अच्छा लगता है इसलिए सुबह उठ पाता हूँ। सुबह उठने में हर किसी को दर्द होता है, मुझे भी भारी पड़ता है, लेकिन वो जो भारी पड़ता है वो इतना भारी नहीं होता जितना कि ये प्लेजर देता है, जितना ये आनंद देता है ना, वो इतना भारी नहीं होता। तो ये आनंद मिस करना नहीं चाहता मैं। तो वही बात दोबारा से कहूँगा, प्रोसेस से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ कंसिस्टेंट अगर करनी है, बहुत तरीके होते हैं। कुछ लोगों का गोल के प्रति वो डेडिकेशन होता है, वो उस डेडिकेशन के बेस पे कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ, एक ये भी तरीका है कि अगर आप प्रोसेस से ही प्यार कर लें, प्रोसेस जो है वो ऐसा हो जिसके अंदर अच्छी आदतें इन्वॉल्व हों, तो इससे आपके लिए अच्छी आदतें अडॉप्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, ये अच्छी आदतें हैं, है ना। और इन अच्छी आदतों को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, एसोसिएट कर दिया। जैसे मॉर्निंग में सनराइज़ देखना और सराउंडिंग के रंग बदलते देखना, है ना। इस देखो, इस कैनवस पे वो कितने प्यारे रंग बिखेर रहा है, वो सारे के सारे रंग देखना, है ना, ये प्रोसेस। और ये बारिश में नहाते हुए एक्सरसाइज करना, बारिश पड़ रही है ऊपर से और नीचे से आपके शरीर में से पसीना आ रहा है, तो ये भी एक अलग ही अनुभव है, बड़ा आनंदित करता है ये। तो चल रहा है हमारा चैलेंज। अभी मैं हूँ 50 पे, वो है 30 पे। कंटिन्यू रखते हैं इसको। मैं भी 50 पे आ गया तू भी? हाँ चलो, वो भी 50 पे आ गया। अब मैं उसको फटाफट से एक बार ओवरटेक कर लेता हूँ। हो, यहाँ पानी आ गया। आ जा रही, आ जा। 50 पे आ गया तो उसको ओवरटेक करना पड़ेगा।
भाई 75 पे हूँ मैं। 75। हाँ चल गिनूंगा तेरी भी। वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही है। हाँ होएगा होएगा, दर्द भी होएगा। दर्द तो लाइफ का एक पार्ट है। खुद लोगे तो अपने अकॉर्डिंग लोगे, और खुद इसको अवॉइड करोगे तो समय देगा दर्द। तो दर्द तो मिलना ही है, और जो समय देगा ना वो इतना मोटा ब्याज लगा के देगा कि फिर आंसू रुकेंगे नहीं आपके। देख रहा हूँ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ले भाई, लड़के ने पकड़ लिया। ये आगे नहीं, ये पीछे मैं आगे। लेकिन मैं भी रुकूंगा नहीं, क्योंकि इसको जो पुल करना है ना, मेरे पास कारण है इसको खींचना, और इसके पास कारण है मुझे हराना। तो हराने में दूंगा नहीं इतनी आसानी से। इतनी आसानी से क्या, हराने ही नहीं दूंगा। आज तक इसको हराने दिया कब है। तो भैया आ गया 75 पे। तो अब हम अपना अगला पड़ाव रखेंगे 100 पे, है ना। तो अभी 25 का और सेट लगाते हैं, और अपने अगले पड़ाव पे 100 पे जाके रुकेंगे, और इसका इंतज़ार करेंगे ये पहुंचता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे बीच में अगर बोल पड़ा ना, ठीक नहीं होगा ये काम। अपना जैसे कर रहा है, मैंने तेरे बीच में इंटरफेयर किया किसी चीज़ में? मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक कर। मैं ठीक कर रहा हूँ, तुझे क्या लगता है कि तू बताएगा मुझे कैसे ठीक होता है? आगे लेके आओ पैर। मैं ठीक कर रहा हूँ बिल्कुल। जब तूने मुझे इंटरफेयर किया तब 6 कर चुका था। एक्सरसाइज के मोमेंटम के बीच में आकर के मोमेंटम को ब्रेक कर रहा था। तो 25 का करके अब 100 के लैंडमार्क पे हम बैठे हैं। देखो आप लोगों को है ना, कितनी प्यारी घटाएं हैं। वो जो सुबह
अपने बिस्तर पे नींद में प्यारे सपने देखता ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यारी ये घटाएं हैं। हाँ भाई, करो अपना। हा हा हा। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। फिर बैठ गया, देख ले। अरे उठ रहा हूँ मैं। तो यार लड़का जल्दी पहुंच गया है ना, मुझे भागना पड़ेगा आगे। हाँ। देखते हैं पहले किसकी भैं बोलती है। वो मैं ना इसका काउंट करने में लग गया, मुझे अपनी बॉडी रिलैक्स करनी चाहिए थी। चलो अब इसको पड़ाव देंगे 125 पे। एक चीज बताओ, बता। आपकी पैर के मूवमेंट यहाँ है ना, पैर इतना हो रहा था बस। तो कोई बात नहीं, तू भी इतना कर ले। अब भाई ये मेरे 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 एक्सरसाइज में कमियां निकाल रहा है। आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग बताना क्या वाकई में कमी है। अब इसकी कोशिश ये है कि ये मेरा हौसला तोड़ दे, कमियां निकाल के, है ना। तो ये शाम दाम दंड भेद सारे इस्तेमाल कर रहा है जीतने के लिए। लेकिन मैं भी इसका बाप हूँ, ज़रूरत पड़ी तो ज़बरदस्ती पे भी आ जाऊँगा। जीतना तो जीतना ही है। चल कर रहा हूँ काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 120 पे 125 का जो आंकड़ा था अभी उसको छू नहीं पाया, है ना। अभी 5 दूर है और बैठ गया। देख, अभी कर बैठ गया, देख ले, बैठ गया है। यह मैं बोल गई इसकी अभी। 1, 2, 3, 4, 5। चलो भाई, पहुंच गया। लटक के पहुंच ही गया ये। कोई नहीं, अभी हम फिर दौड़ेंगे, हम भी नहीं रुकने वाले। तो चलो अब शुरू करते हैं अपनी जर्नी। और इस बार इसको 150 पे, है ना। 125 पे था स्टॉप, अगला स्टॉप इसको 150 पे देंगे। और मुझे उम्मीद है जो इसकी इस 25 में हालत थी, ये मुझे 150 पे ना पकड़ पाए। और फिर हम अपना घर का सफ़र शुरू करें। अभी सफ़र बनाऊंगा बढ़िया। सफ़र बनाएगा, बना तू, मेरा सफ़र बना। देखते किसका सफ़र बनता है, तेरा या मेरा। मैंने टी-शर्ट का भी वजन उठा रखा है। बहुत भारी है, 4-5 किलो की है। रहने दो। 4-5 किलो की बात नहीं है, हाँ, लेकिन आपके जूते सूखे लाए थे आप, मैं गीले जूतों में हूँ। आपकी टी शर्ट से ज़्यादा बहुत जा हो गया होगा पानी भर के।
हाँ भाई आजा। एक बार है लड़के है ना, मैं कोई हैंडशेक, हाँ लड़के के होश उड़ गए अब। ये तो पूरी मारा One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ओ तेरी ले, ये लड़का फिर पहुंच गया है। पता नहीं कब हार मानेगा। बैठ गया। बैठ, एक्सरसाइज के बीच में बैठते नहीं है कभी भी, समझ गए ना। एक्सरसाइज शुरू होने से लेकर के एंड होने तक बैठना और लेटने का तो मतलब ही नहीं होता। तू क्या कर रहा है ये फिर? चल ठीक है, कह रहा मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा, मैं तो चैलेंज दे रखा है। देखो चलो तो अब करते हैं स्टार्ट अपना। कितने पे थे? 150 पे था या 175 पे? 175 पे थे ना। 200 पे रुकेंगे भाई अब, है ना। तो माता की चढ़ाई का अगला पड़ाव 200 पे। इस तरफ लगाता हूँ मैं, ये वाला पड़ाव इस तरफ लगाऊंगा। लगा तेरे ग्राउंड में कुछ बात है, तेरा ग्राउंड बेटर है मेरे ग्राउंड के कंपैरेटिवली। अब इसके ग्राउंड में करता हूँ। हाँ भाई, वाह। तो 200 के पड़ाव पे आ गए हैं और लड़का सारी उम्मीदें छोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहा है बारिश में बैठ के कि भगवान इस आदमी का हौसला तोड़। है ना भाई साहब? आपसे बड़ा है चलो पे देखो किसका बड़ा। आजा आजा, ये मेरा है, अब तू दिखा। हाँ भाई बताओ किसका बड़ा है, देख ले बता किसका बड़ा है। चल दोनों का एक साथ कर ले। मेरी टी शर्ट, हाँ भाई बता दो भाई किसका बड़ा है वैसे। देख ले अब, बता अब। ऐसे माप लो 1 मिनट। माप लो। और हाथ किसका बड़ा है? भाई चल हाथ तेरा बड़ा है, मान गया हाथ तेरा बड़ा है। जब से मुझे अपने बाइसेप्स दिखा रहा था। हाँ भाई अब हम 200 पे बैठे हुए हैं आराम से। आजा। सोच रहा है चलते हैं, सोच रहा है चलते हैं। तो इसी के साथ अब विनर तो डिक्लेयर कर दे। हु वन? अरे आप जीत गए, 100 बार बोल लो। अरे मैं टाइम का लिहाज रखता हूं। टाइम का लिहाज,
टाइम का लिहाज देखो, अब इसके बहाने टाइम का लिहाज करते हुए जा रहा है। चलो जीत गए भाई। अब सफ़र करेंगे वापसी का, लेकिन बारिश काफ़ी हो रही है तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। देखो भाइयों, बड़ा अच्छा बारिश का नज़ारा था, मुझे लगा कुछ जुगाड़ करके रिकॉर्ड किया जाए, और मैंने जुगाड़ किया। ये एक मेरे पास पॉली बैग था, उसमें अपना मोबाइल डाल दिया। तो इसके सिवा जाना कहाँ। ओ वाह, देखो चिड़िया। अरे ये तो टटीरी जैसी लग रही है ना। ये मेरे को वही लग रही है, पर ये टटीरी नहीं थी, कुछ और था, ये कोई और बर्ड था ये। हा 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 हा। तो देखो वो काले अंधेरे से लेकर के हा 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 इस उजियारे तक का सफ़र, बहुत प्यारा सफ़र था ये। सारे वो जो सुबह सुबह 4-5 बजे अंधेरा था, और फिर धीरे 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 रंग बदलता गया सराउंडिंग का, है ना। पहले हल्का हल्का वॉयलेट हुआ, फिर धीरे 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 रोशनी होगी, कितनी प्यारी। तो ये जो रंग थे अलग अलग उस भगवान के बिखेरे हुए, ये इतने प्यारे रंग थे कि सुबह की नींद, ऐसी सुबह की नींद में जो मज़ा है ना, ऐसे हज़ारों मज़े कुर्बान हैं, है ना, इस आनंद के लिए। तो वही है, प्रोसेस से प्यार का यही फ़ायदा है, रो करके नहीं आना पड़ता। हाँ, कई बार रो करके भी आना पड़ता है देखो, लेकिन ये है कि 80% टाइम खुशी खुशी आने का मन करता है। कभी कोई यार दोस्त यहाँ पे भी पार्टी करते हैं लेट नाइट की, तो वो लेट नाइट की पार्टी अवॉइड करना दुखता नहीं है फिर, क्योंकि ये जो मज़ा है वो उन पार्टियों में भी वो मज़ा नहीं है। ये रेलवे ट्रैक आ गया यहाँ पे। अरे यार, मुझे लग रहा है मेरी साइकिल पंचर तो नहीं होगी। नहीं, हवा कम है। चल चल, हवा कम है। हाँ, आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बतानी भूल गया था मैं। मेरी इस गंजी टाँट का सफ़र। तो मैंने कहा कि मुझे बाल कटवाने हैं, तो नाई जो है यहाँ पे 20 से लेकर के $30 तक चार्ज करते हैं, है ना, बाल काटने की। तो अभिमन्यु और ज्योति बोले, अगर आप हमें मौका दो, पहले तो अभिमन्यु बोला, अगर आप मुझे मौका दो तो मैं आपको $20 दे दूँगा मुझसे बाल कटवाने के। फिर ज्योति बोली, मैं आपको $30 दे दूँगी, मुझे काटने दो बाल आपके। फिर अभिमन्यु ने $35 में वो बोली जीत ली, और फिर ये कटिंग अभिमन्यु की करी हुई है, और फिर इसने मुझे $35 दिए। तो ऐसे मेरा सिर ये इतना चमक गया, है ना, मस्त कटिंग करी है ना, बिल्कुल। तो घर पहुंच गए हम लोग, और हमने सफ़र अपना स्टार्ट किया था 5 बजे, और अब हो चुके हैं, अब टाइम हो गया है साथ में 8 बज के। हाँ, 3 घंटे का रहा हमारा सफ़र। बड़ा अच्छा सफ़र था। मैं आपको पूरा वीडियोग्राफ में कवर नहीं कर पाया क्योंकि बारिश काफ़ी आ रही थी, और
अब अपने दूध में कच्ची हल्दी मिला कद्दूकस करके और दूध करेंगे बॉईल। मैं इस मौसम में मैं वो जो स्प्राउट्स वगैरह थे ना, मैं उनको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है उन चीज़ों के साथ कि जिस मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, बारिश वारिश जब होती है इस टाइम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो ऐसे टाइम में ना बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत इजीली ग्रो करते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो हम भिगोया हुआ कच्चा मटेरियल खाते हैं वो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं बरसात जब होने लगती है तब मैं वो बंद कर देता हूँ। तब मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं पका हुआ खाना ही खाऊं ज़्यादा। ये कच्ची हल्दी लेके आया था वॉलमार्ट से, और इसको अब ये इतनी सी कद्दूकस कर दूंगा दूध में, और दूध बॉईल करके अपना दूध हो जाएगा रेडी। तो वर्कआउट करके अपना नहा धो करके अब मैं आपको दिखाऊंगा अपना पोस्ट वर्कआउट है ना भाई। डाइट भी बहुत ज़रूरी है जब मेहनत करते हैं। तो ये है हमारा पोस्ट वर्कआउट, दिखाता हूँ क्या है। सबसे पहले तो वो हल्दी वाला दूध आपने देख ही लिया था, हल्दी वाला दूध ले लेते हैं भाई। पूरा दूध हो गया मेरा, और ये फिर अभी मन्नू का। और अभी रुक जाओ, ये पूरा बना नहीं अभी पूरा बनाएंगे इसको। अब इसमें जाएगा ये गाय का घी, 1 चम्मच गाय का घी, ये गया दूध के अंदर। और अभी मन्नू के मैं नहीं डाल रहा गाय का घी, क्योंकि वो कह रहा है उसको घी नहीं डलवाना है। इसमें अब जाएगी शक्कर। अब अपनी जीभ जो है वो टेस्ट डिजर्व करती है ना। शरीर ने मेहनत करी है तो अब वो जीभ को अवार्ड देगा। तेरे दूध में डालनी है शक्कर? शक्कर तो डलवा ले। क्या खांड डलवाएगा? नहीं। चल ठीक है भाई, डाल दो शक्कर, शक्कर डाल दूँ। इसकी भी डाल दी शक्कर। तो ये अपना हो गया पोस्ट वर्कआउट रेडी। इसी के साथ वर्कआउट अपना हुआ कंप्लीट पोस्ट वर्कआउट डाइट के साथ। मुझे याद है जब बचपन में, जब मैं बहुत छोटा था, मैं होऊंगा शायद से LKG नर्सरी में, उड़ीसा में थे तब हम, पापा आर्मी में थे ना, उड़ीसा में थे हम। और हम जो हमारा घर था वो ऊपर वाला था, मतलब कि डबल स्टोरी बिल्डिंग थी वो।
तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारा घर था और जो सीढ़ियाँ थी ना उसकी वो लकड़ी की सीढ़ियाँ थी और उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए और उतरते हुए मैं अक्सर गिर जाया करता और जब भी मैं गिर जाता था ना तो मम्मी मुझे ऐसे ही हल्दी वाला दूध उसमें घी डाल के देती थी और मम्मी बताती थी कि कितना फ़ायदेमंद है ये। अब मुझे नहीं पता फ़ायदा होता है या नहीं होता, बट साइकोलॉजिकली मेरे दिमाग में ये रहता है कि हाँ इसको पीने के बाद मुझे संतुष्टि सी महसूस होती है कि हाँ अब रिकवरी हो गई मेरी। अगर मेरी बॉडी को कुछ हार्म हुआ होगा तो वो रिकवरी अब हो गई और संतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ है ना। दवा भी तभी असर करती है जब आपका दवा पे विश्वास हो, तो इसलिए मेरा तो इस चीज़ पे विश्वास है तो काम कर रही है ये चीज़। विश्वास में बहुत ताकत होती है।